Jai students, after understanding the pH level, acid, bases and indicators, we are moving towards the family of salt. In class 10, we have to study 5 different types of salt. First is common salt, जिसका chemical name sodium chloride है, आपको अच्छे से पता है. Then bleaching powder का जो नाम है that is calcium oxychloride. ऐसे ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करिए. Bleaching powder, the name of bleaching powder, the chemical name of bleaching powder that is calcium oxychloride. Baking soda, sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा ज़्यादातर पकौड़ों को क्रिस्पी बनाना हो या केक या ब्रेड को फ्लफीनेस देना हो, या इसको हम कॉमन लैंग्वेज में मीठा सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस इज इट्स केमिकल फॉर्मूला. देन वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट. और ये जो 10H2 देख रहे हैं दैट इज हाइड्रेटेड. दिस इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसका थोड़ा डिटेल में हम इसके बाद पढ़ेंगे. देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम जनरल लैंग्वेज में पीओपी बोलते हैं, जिससे गणेश जी मतलब ये आने वाले हैं, गणपति बप्पा मोरया, गणेश उत्सव आने वाला है, जो इससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं पीओपी से. आजकल इसमें बैन लग गया है बिकॉज इट पोल्यूट आवर वाटर रिसोर्सेज. तो आजकल हम लोग डिफरेंट फॉर्म में इको फ्रेंडली गणेश जी की स्टैचू बनाते हैं. कोई भी दुर्गा जी की स्टैचू बनती है नवरात्रा के समय. तो पहले जो यूज़ किया जाता था प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको यूज़ करते थे, या जो सीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है. पीओपी लगाई जाती है सीलिंग के लिए, जिसमें कि कूलनेस बनी रहे, कूलिंग बनी रहे कमरों में. तो ये वही पीओपी है. इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट. अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? दैट इज कैल्शियम हेमीहाइड्रेट. Calcium sulfate hemihydrated. Hemi means it's related with half water molecule. या हम केवल लिखते हैं, हमें इसको बैलेंस करना होगा तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो फिर ये हो जाएगा H2O. That is calcium sulfate hydrated. This is a water of crystallization. इसको बोला जाता है calcium sulfate hemihydrated. इसके साथ इसी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हम जिप्सम के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. तो ये जो है मेन 5 सॉल्ट हमको अगले टॉपिक्स में पढ़ने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड या NaCl. इसको इन जनरल हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. और विदाउट कॉमन सॉल्ट और विदाउट सोडियम क्लोराइड वी कैन नॉट इमेजिन द टेस्ट इन आवर रेगुलर मील, इजंट इट? तो सोडियम क्लोराइड जो है, इसकी बनने की अगर प्रोसेस देखें तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. HCl plus NaOH. HCl that is a strong acid, NaOH that is a strong base. और इन दोनों में जब रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनता है. Before I start in detail, I would like to tell you about your NCERT textbook. In your NCERT textbook, there is a black and white picture is given with Gandhi ji and a small boy. So it shows that the movement फॉर सॉल्ट, ठीक है, जिसको नमक सत्याग्रह बोलते हैं. दांडी मार्च जो हुआ था बेसिकली टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए दांडी मार्च हुआ था. तो उसका एक पिक्चर दिया है. बेसिकली सॉल्ट यही वाला था. बट हियर आई वांट टू टेल यू दैट इन सी वाटर में केवल यही सॉल्ट नहीं होता. इन सी वाटर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी सॉल्ट. वो सॉल्ट कैल्शियम के हो सकते हैं, सोडियम के हो सकते हैं, मैग्नीशियम के हो सकते हैं. ठीक है, तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सॉल्ट्स इन सी वाटर. यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले फॉर्मेशन देख लिया. दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक हीट रिलीजेस. ढेर सारी हीट जो है वो रिलीज होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कैंडल का मतलब ये है कि हीट इज रिलीजिंग. अब ये जो मटेरियल हमें मिला है सोडियम क्लोराइड, ये न केवल खाने में काम में आता है, यूज किया जाता है, बल्कि इसको बहुत सारी मटेरियल को बनाने में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है. जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, आपका वॉशिंग सोडा हो गया. तो इसके बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत सारे हैं. ठीक है, तो किस तरह से हम बनाते हैं? सबसे पहले तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं.
तो इससे रिलेटेड एक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर-एल्कली प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल हम इस सोडियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ सोडियम क्लोराइड in the presence of water, or we can call it with the help of electricity. ये जो aqueous NaCl है ना, इसको हम बोलते हैं brine। ये भी 1 मार्क में पूछा जाता है, what do you mean by brine? Brine means aqueous NaCl। अब क्या होगा, अब ये ब्रेकडाउन होगा तो ये बन जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, H2O, ठीक है। तो ये तो बन गया सोडियम और ये OH अलग हो गया, साथ में ये HCl अलग हो गया। HCl एक साथ अलग नहीं होगा, हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको H2 गैस मिलेगी और क्लोरीन गैस मिलेगी। इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए इस तरह से ऑपरेटर्स सेट किया जाता है, इसमें ब्राइन भर दिया जाता है। मीन्स ब्राइन मीन्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नमक और पानी, सॉल्ट इज डिसॉल्व इनसाइड द वाटर, दैट इज ब्राइन। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, एक है कैथोड, दूसरा एनोड, ठीक है। अब इसका कनेक्शन जो है हम कर देंगे बैटरी से, यहाँ पर एक की लगा देंगे, ठीक है, स्विच की या स्विच लगा देंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो एनोड जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस। कैथोड, दिस इज योर कैथोड, ये इलेक्ट्रोड को कैथोड या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज है इसलिए विच गैस विल रिलीज, दैट इज H2, और इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा दैट इज NaOH, that is sodium hydroxide. How we get this? After the electrolysis of sodium chloride. Sodium chloride का पानी के साथ reaction और breakdown with the help of electricity, इस process को बोला जाता है chlor-alkali process. And this process is very important. Commercially इसका importance बहुत है। अब हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले, कौन कौन से, एक तो मिल गया NaOH। बेटर है आप लोग रिएक्शन मेरे साथ साथ लिखते चलिए, क्लोर-एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर को मैंने ब्रेक करके लिखा है, आप इसको H2O के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए ब्रेक करके लिखा था। H2O फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें क्या क्या मिला, NaOH मिल गया, हमें क्लोरीन गैस मिली और हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। वी गॉट दीज 3 प्रोडक्ट्स। अब इन तीनों का हम इंडस्ट्रियल यूज देखेंगे कि अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है 3 to 5 मार्क में कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट एग्जैक्टली द क्लोर-एल्कली प्रोसेस इज। तो क्लोर-एल्कली प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ सोडियम क्लोराइड या ब्राइन मीन्स एक्वस NaOH, हम इसको एक्वस NaCl भी बोल सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेकडाउन हुआ, ये हमें तीनों प्रोडक्ट्स मिले। कई बार इनके प्रोडक्ट्स के नाम पूछे जाते हैं और सबका एक कमर्शियल यूज पूछा जाता है, तो कमर्शियल यूज हम लोग फिर हम यहाँ भी देखने वाले हैं। हमें क्या क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें गैस मिली, कहाँ मिली, एनोड पे क्लोरीन गैस मिली और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली। We collect these gases and now we can use these products for the manufacturing of different substances. Okay student, once again see the chlor-alkali process in the presence of electricity. Hydrolysis of NaO and NaCl takes place. तो NaCl का जो हाइड्रोलिसिस किया तो हमको क्लोरीन गैस मिली, हाइड्रोजन गैस मिली और NaOH मिला। अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, not only inside in our food to give a good taste to our food, other than this it is used as a preservative also, pickles हो गए या fish या कोई भी frozen food हमें रखना है तो हम इसको as a preservative use कर सकते हैं NaCl, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने बताया था क्लोर-एल्कली प्रोसेस में these are the products
of hydrogen, chlorine and NaOH, how we can use these products in commercial level. कमर्शियल लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. हाइड्रोजन कैन यूज एज अ फ्यूल्स. बहुत सारे व्हीकल्स में एज अ फ्यूल जो है उसको ऐड कर दिया जाता है हाइड्रोजन गैस. मार्गरीन में यूज़ किया जाता है. मार्गरीन मीन्स वेजिटेबल घी, या जिसका ब्रांड नेम है डालडा घी. ऑयल से घी बनाया जाता है. आप ये कार्बोनेट्स कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे तो मार्गरीन यानी डालडा घी या वेजिटेबल घी इसको यूज़ किया जाता है. देन फर्टिलाइजर्स अगर हम इसमें अमोनिया, हम इसमें नाइट्रोजन ऐड करें, नाइट्रोजन अगर हमने ऐड कर दी तो ये जो है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. तो अमोनिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उसको बनाने में ये यूज़ किया जाता है, बैलेंस की रिएक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं. किसको? हाइड्रोजन को. अनदर दैट इज क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस जो है बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है. आपने सुना होगा कि क्लोरीनेटेड वाटर या स्विमिंग पूल में कई बार वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें नहाते हैं या स्विमिंग सीखते हैं, तो वो वाटर जो है टर्न इनटू एन इम्प्योर वाटर. टू क्लीन दैट वाटर, ठीक है, इसको क्लोरीनेटेड किया जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है. वो क्लोरीनेशन कई बार टैबलेट्स के थ्रू किया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू किया जाता है. तो स्विमिंग पूल के क्लीन करने में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आजकल तो ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर वाले पाइप होते हैं उसमें पीवीसी. देन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगेन दिस इज ऑल्सो अ बैंडेड सब्सटेंस. पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. पेस्टिसाइड में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे गैमेक्सिन हो गई या बेंजीन हेक्साक्लोराइड. बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी अगेन इस पर बैंड हो गया है क्योंकि वाटर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही थी. तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ क्लोरीन. अब आते हैं हम NaOH में. NaOH जो है यहाँ पे एक सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है. डिक्रीजिंग ऑफ मेटल, मेटल को क्लीन करने के लिए, मेटलिक सरफेस को क्लीन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. ग्रीजिंग, डिग्रीजिंग, जो ग्रीस को रिमूवल के लिए. दैन सोप एंड डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है. पेपर इंडस्ट्रीज में NaOH का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इसके साथ साथ आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन यूज्ड. अब एक और चीज़ देखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दें, दिस टू H2 plus Cl2, हमको क्या मिल गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है कि नहीं? और अगर हम NaOH और क्लोरीन को मिला दें तो वी विल गॉट ब्लीचेस, हमको ब्लीच मिल जाएगा, जिसका कि यूज़ जो है क्लॉथ इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है. और ब्लीचिंग पाउडर को वैसे भी डिसइंफेक्टेंट किसी चीज़ को करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो NaOH प्लस क्लोरीन से हम ब्लीच बना सकते हैं. और HCl बनाने के लिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस इट इज एक्ट एज अ रॉ मटेरियल. तो देखा आपने, सोडियम क्लोराइड इतने सारी चीज़ों के बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हर साल बुक में आता है, या तो क्लोर्ड एल्कली प्रोसेस पूछ ली जाती है. प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. बुक में डायग्राम नहीं है, पर आप समझने के लिए इस तरह का एक डायग्राम बना सकते हैं. बैटरी ये की है, की को प्रेस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट.